नमो नमो अरिहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव साहुणं नमो लोय सव साहू ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगला नम च सवे सिं पढ़मं हवै मंगलाणं च सवे सिं पढ़मं हवै मंगलम्। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो उत्तराध्ययन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेशा मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन को खोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी बोलो जय जिन वाणी। आंखों को बंद कर लीजिए। मन वचन काया शांत, शरीर सृष्टि वातावरण शांत, चारों ओर शांति का वातावरण है। इसी शांति में आइए चलते हैं परमात्मा प्रभु महावीर के समवसरण की ओर, जहाँ परमात्मा आज से 2549 वर्ष पूर्व समवस्रित हुए। वो पावापुरी नगरी
हस्तिपाल राजा की रज्जुक सभा, जहाँ परमात्मा की दिव्य देशना श्रवण करने के लिए नौमल्लवी, नौलिच्छवी आदि 18 देश के राजा उपस्थित थे, जहाँ परमात्मा ने भव्य जीवों को बोध प्रदान किया, मोह से दूर होने की प्रेरणा प्रदान की। अनेक भव्यात्माओं ने जहाँ अपने मोहनीय कर्म पर विजय पाई, वो समवसरण उस समवसरण की ओर स्वयं को जाता हुआ महसूस करें। दूर से समवसरण को देखा, समवसरण के सामने समवसरण सी ऊंचाई लिए मान स्तंभ को देखा। दोनों हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया। नमो चिनाणम जी अभयाणम। है सर्व भयों को जीतने वाले वीतरागी परमात्मा, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने अपने भीतर और बाहर दोनों शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। वह घड़ी, वह दिन धन्य होगा जब मैं भी अपने बाह्य आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसे भावों के साथ समवसरण के प्रथम गढ़ की यात्रा, पहला गढ़ चांदी का, जिस पर सोने के कंगूरे लगे हैं। 10,000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी एक एक हाथ जितनी लंबी, ऊंची, चौड़ी। परमात्मा के अतिशय से सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में उल्लास, उमंग का भाव, आनंद का भाव। प्रभु चरणों में पहुंचना है मुझे, उनके चरणों के दर्शन पा उन जैसा आचरण अपने जीवन में लाना है। ऐसे भावों के साथ पहले गढ़ की यात्रा, एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए पहले गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान है जहाँ देव विमान आदि आकर रुकते हैं। इस पहले गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके दूसरा गढ़ सोने का, जिस पर रत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। भीतर में परमात्मा से निकटता का अनुभव आ रहा है। आज परमात्मा के निकट जा रहा हूँ। यह दिवस धन्य है जो परमात्मा के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त होगा। ऐसे भावों के साथ दूसरे गढ़ में प्रवेश। ये वो स्थान जहाँ त्रियंच पशु पक्षी बैठकर परमात्मा की जिन देशना श्रवण करते हैं। उस दूसरे गढ़ के भीतर 1300 धनुष का अंतर छोड़ करके तीसरा गढ़ रत्नों का, जिस पर मणिरत्नों के कंगूरे लगे हैं। 5000 सीढ़ियाँ, एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। अत्यंत उत्साह, उमंग, उल्लास के भावों के साथ तीसरे गढ़ में प्रवेश।
जहाँ परमात्मा समवसरण के बीचों बीच स्वयं के देह प्रमाण से 12 गुणा ऊंचे अशोक वृक्ष की छाया तले स्फटिक सिंहासन पर विराजे हैं। परमात्मा के दोनों ओर 2 श्वेत चंवर ढुलाए जा रहे हैं। परमात्मा के मस्तक के ऊपर 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं। ऊपर आकाश में देवदुंदुभी बज रही है। समवसरण में निरंतर अचित पुष्पों की वृष्टि हो रही है। परमात्मा के मस्तक के पीछे का भामंडल, जिसमें अनंत सूर्यों का प्रकाश समाया हो, ऐसा वो जगमगा रहा है, जिससे ऐसा प्रतिभासित होता है जैसे परमात्मा चारों दिशाओं की ओर मुख करके विराजमान है। किंतु परमात्मा पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान होते हैं और परमात्मा की दिव्य ध्वनि, जिसे सुनने के लिए 12 प्रकार की परिषदा उपस्थित हैं, परमात्मा के सानिध्य में समस्त केवल ज्ञानी भगवंत, अवधि ज्ञानी, मन पर्यवज्ञानी भगवंत, साधु साध्वी, श्रावक श्राविका, देवी देवता, त्रियंच पशु पक्षी सब परमात्मा की वाणी श्रवण करने के लिए वहाँ उपस्थित है। जहाँ परमात्मा भव्य जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रदान कर रहे हैं। क्या थी परमात्मा की देशना? आइए उस मूल वाचना की ओर आगे बढ़े। भक्तामर स्तोत्र की छठी गाथा का 3 बार उच्चारण। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवत् परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरो तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् मां यत्कोकिल किल मधो मधुरं विरो तच्चाम्रचारुकलिका निकर कहेतु। श्री उत्तराध्ययन सूत्र वाचना 21 दिवसीय अनुष्ठान का आज यह 14वां दिवस। अब तक आपने मूल वाचना में 23 अध्ययनों तक का भाव श्रवण किया था। आज मूल वाचना में 24वां अध्ययन, पेज नंबर 383, 383 नंबर पेज, 24वां अध्ययन प्रवचन माता। अठ पवयन मायाओ समी गुत्ती तहे वय पंचे वय समीयो तओ गुत्तियो आहिया इरिया भासे सणादाने उच्चारे समीया मण गुत्ती वय गुत्ती काय गुत्ती अठ मायाओ अठ समीयो समासेण वियाहिया दुवाल संगम जेण खायम मायम जथ उपवयणम् आलम्बनेन कालेन मग्गेण जयणाय चौकारण परिशुद्धं संजयेरियम्रिये तथ आलम्बनं नाणं दंसनं चरणं तः काले यदिवसे वुत्ते मग्गे उपहवज्जिये दवौ खेतौ चैव कालौ भावौ ता जयणा च विहावुत्ता तम्मे कितयौ सुण दवौ चक्षुषापे जुगमित्तं च खेतौ कालौ जावरी जावते अभावौ इन्द्रियथे विवज्जिता सज्जायं चैव पञ्चः तमुत्थितपुरकारे उव उत्तेरी अम्रिये कोहे माणेय मायाए लोभेय उव उत्तया हासे भय मोहरिये
विकहासुतहेवयेयायीं अट्ठठाणायीं परिवज्जितु संजये असावज्जमीयं काले भासं भासिज्य पन्नवं गवेषणाय गणेय परिभोगे शणाय जाहारो वही से जाए एतिन्निविसोहये उग्गमुपायणं पड़मे बिये सोहे जय शरणं परिभोयमि च उक्कं विसोहे जयं जयी ओहो वहो वग्गहीयं भण्डगं दुविहं मुनि गिन्नन्तो निखिवन्तो वा पौञ्जे जयीमं विहिं चक्षुषा पडिलेहिता पमजे जयं जयी आइये निखिवे जावा दुहौ विषमीये सया उच्चारं पाशवणं खेलं सिंहाण जल्लीयम् आहारं वहिं देहम् अन्नं वाविताः विहम् अणावायम संलोये अणावाय चेव होई संलोये आवायम संलोये आवाय चेव संलोये अणावायम संलोये परसुणु घाइये सामे अज्जुसिरे आवी अचिरकाल कयमिया विच्छिन्ने दूर मोघाड़े नासन्ने बिलवज्जिये तसपाण बिय रहिए उच्चारायणी वो सिरे आओ पंच समीयो समासेण वियाहिया तो यतो गुत्तियो वोच्छामि अणुपुवसो सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चौथी असच्च मोसाय मणगुत्ति चौविहा सारंभ समारंभे आरंभे यत हेवय मणं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी सच्चात हेव मोसाय सच्चा मोसात हेवय चौथी असच्च मोसाय वय गुत्ति चौविहा सारंभ समारंभे आरंभे यत हेवय वयं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी ठाणेणि सिंहणे चेव तहेव यतु यट्टणे उल्लंघन पल्लंघने इंद्रियाणय जुञ्जणे सारंभ समारंभे आरंभमित हेवय कायं पवत्तमाणं तु नियते जयं जयी एयाओ पंच समीयो चरणसय पवत्तणे गुत्तिनि अत्तणे बुत्ता सुभत्थे सुसवसो एयाओ पवयण माया जे समं माय रे मुनि सौखिप्पं सव संसारा विपमुच्चै पंडिये तिबेमि इति समीयो 24वें अध्ययनम सम्मतम 25वां अध्ययन यज्ञीय पेज नंबर 393 393 महण कुल शंभुओ आसी विपो महायसो जायाई जम जन्मी जय घोषिति नाम ओ इंदिया गाम निगाही मग्गामी महामुनि गामाणुगामं म्रियन्ते पत्तो वाणारसिंपुरीं वाणारसिंहे बहिया उज्जानमी मनोरमे फासुए सेज संथारे तथवा समुआगये अहतेणेव कालेणं पुरीये तत्थमाहणे विजय घोषितिनामेणं जन्नं जयैवे यवि आहसे तत्थाणगारे मासखमण पारणे विजय घोषस जन्नमी भिक्षमठाऊ अठिये सामू अठियम तहिं संतां जाय गोपड़ी से हये नहु दामी ते भिक्षम भिक्षु जायाहि अन्नो जेयवे अवियु विपा जन्नठाय जे दिया जोई संग वियु जेय जेय धम्माण पारगा जे समत्था समुद्धतुं परम पाणमेवय ते सिमन्नमीणं देयं भो भिक्षु सवकामीयं सो तत्थ एवं पड़ी सिद्धो जाय गेण महामुनि न विरुट्ठो न वितुट्ठो उत्तमठ गवेशो नन्नठं पाणहें वाण विनिवाहणाय वा
ते विमुखण ठाये इमं वयणमब्बवि न विजानासि व्ययमोहं न विजन्नाण जम्मोहं नखताणं मोहं जं च धम्माण वामोहं जैसा मत्था समुद्धतुं परमपाणमेव य न ते तुमं विजानासि अह जानासि तो भण तत्सख्येव पमुखं च चयन्तो हिंदियो सपरिसो पञ्जलिहों पुच्छयितं महामुनिं वेयाणं च मोहं बुहि बुहि जन्नाण जम्मोहं नखताण मोहं बुहि बुहि धम्माण वामोहं जैसा मत्था समुद्धतुं परमपाणमेव य एयं मे संशयं सर्वं साहुकः सुपुच्छियो अग्गिहुत्तमुहावेया जन्नठिवेया सामूहं नखताणं मोहं चन्दो धम्माणं कासवो मोहं जाहा चन्दं गहाय्या चिट्ठन्ति पञ्जलियूढा वन्दमाणाणमं सन्ता उत्तमं मणहारिणो अजानगाजन्नवायी विज्जामाहण संपया मूढ़ा सज्जाय तवसा भासछन्नाई वगिणो जोलोए बम्बणो उत्तो अग्गिवमहियो जहासया कुशल संदिष्टं तं वयं भूममाणं जोणसज्जयि आगन्तुं पवयन्तोण सोययि रमयि अज्जवयणमि तं वयं भूममाणं जायरुवं जहामठं निद्धन्तमलपावगं रागदोषभयाय्यं तं वयं भूममाणं तवस्यं किसं दन्तम् अवचीयमंससोणीयं सुवयं पत्तनिर्वाणं तं वयं भूममाणं तसपाणे वियाणिता संगहेण यथावरे जोणहिंसा इति विहेण तं वयं भूममाणं कोहावजयिवाहासा लोहावजयिवाभया मुसं न वयिजो तं वयं भूममाणं चित्तमन्तमचित्तं वा अपं वाजयिवा बहुं न गिह्णय्य दत्तं जे तं वयं भूममाणं दिव्यमानुषतेरिच्छं मेहुणं मनसा कायवक्केणं तं वयं भूममाणं जाहापोमं जले जायं नोवलिपैवारिणा एवं मालितं कामेहिं तं वयं भूममाणं नलुलुयं मोहाजीवीं अणगारं किञ्चणम् असंसत्तं गिहत्येषु तं वयं भूममाणं जहितापुवसंयोगं नायि संगेय बन्धवे जो न सज्जयि भोगेषु तं वयं भूममाणं पशुबन्धसौवेया जट्ठं च पावकं मूढा न तं तायन्ति दुःशीलं कम्माणि बलवन्ति हीण विमुण्डियेण समणो न ओङ्कारेण बम्भणो न मुनिरण्णवासेन कुशचिरेण न तावसो समयाय समणो हि बम्भचेरेण बम्भणो नाणेन यमुनि होयि तवेण होयि तावसो कम्मूणो बम्भणा होयि कम्मूणा होयि खत्तियो वै सो कम्मूणा होयि शुद्धो वै कम्मूणा हे पाहु करे बुद्धे जेहिं होयि सीनायो सवकं वीणिं मुक्कं तं वयं भूममाणं एवं गुणसमाहुता जे भवन्ति दि उत्तमा ते समत्था समुद्धत्तं परमपाणमेव य एवं तु संशये छिन्ने विजयघोषे बम्भणे समुदायतौ तं तु जयघोषं महामुनिं तुठेय विजयघोषे ईणमुदाहुकयं जलिमाहणत्तं जहाभूयं सुट्ठु मे वदंसियं तुभ्ये जयिया जन्नाणं तुभ्ये वेय वियु वियु जोयि संग वियु तुभ्ये धम्माण पारगा तुभ्ये समत्था उद्धत्तुं
परम पाणमेव यतामनुगाहं करे हम भिक्षेणं भिक्षुत्तमा न कज्जं मज्ज भिक्षेणं क्षिप्पं निखम सुदिया मा भमीहि सी भयावट्टे घोरे संसार सायरे वलवो होई भोगेसु अभोगिनो वलिपई भोगी भामाई संसारे अभोगी विप्पमुच्चई उल्लो सुको यदो छूढ़ा गोलया मट्टिया मया दोविया वड़िया कुड्डे जो उल्लो सुथ लग गई एवं लगंती दुमेहा जे नरा काम लालसा वीरताऊ न लगंती जहा से सुख गोलय एवं से विजय घोषे जय घोष शांति अणगार सनिखंतो धम्मं सोचाणुत्तरम खविता पूवकं मायिं संजमेण तवेणय जय घोष विजय घोषा सिद्धिं पत्ताणुत्तरं तिबेमि इति जनैजं पंचविषयमं अध्ययनम सम्मतम। आज का मूलवांचन यहीं तक रहेगा। शेष मूलवांचन यथा समय आप सबके सामने करने का प्रयास और पुरुषार्थ रहेगा। परम तारक देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। चरम तीर्थंकर क्षमा श्रमण सिद्ध परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम उपकारी जिन शासन देव जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव परमात्मा स्वरूप परम पूज्य युग प्रधान आचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन अनंत नमन। परम श्रद्धेय श्रमण संघीय प्रमुख मंत्री श्री श्री श्रीमन जी महाराज के श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात आत्मप्रिय स्नेही साथी मुनिवृंद भव्यात्माओं, श्री उत्तराध्ययन सूत्रवांचना 21 दिवसीय अनुष्ठान आप सबके सामने चल रहा है, जिसमें आज 14वां दिवस। मूल वांचना में आपने 24वें 25वें अध्ययन का भाव सुना। विवेचन के अंतर्गत कल आपने 18वें अध्ययन का विवेचन श्रवण किया था कि कैसे राजा संजय शिकार के लिए गया है, वहाँ गर्दवाली मुनि दिखे हैं, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करता है अभयदान की। मुनि कहते हैं मैं तुमको अभयदान दे रहा हूँ, तुम इन सबको अभयदान दो। और इस तरह वैराग्य का सिलसिला बढ़ता है, दीक्षित होते हैं। दीक्षा लेने के बाद साधना करने के अनंतर वे जो है ज्ञान को, विशेष ज्ञान को, अवधि ज्ञान को उपलब्ध हो जाते हैं और उनका और आगे एक क्षत्रिय राजर्षि उनसे मिलते हैं। उनकी आपस में जो वार्तालाप होता है वो सारा वर्णन आपने सुना कि किस तरह व्यक्ति को भय से दूर अभयता की ओर आगे बढ़ना चाहिए। और अगला अध्ययन आप सबके सामने आ रहा है 19वां अध्ययन मृगापुत्रीय। कहते हैं जैसे जैसे सुख सुविधाएं बढ़ती जाती है वैसे वैसे जीव परतंत्र होता जाता है। थोड़ा सा अपने जीवन में देखो कि एक ज़माना वो था जब अन्न घर में स्वयं पीसा जाता था, गेहूं है, बाजरा है, सब है, तो चक्कियां सब चलाते थे। अब रेडीमेड मिलने लग गया है तो रेडीमेड उठा के ले आते हैं। स्वतंत्रता, सुख सुविधाएं मिल गई, परतंत्रता हो गई, अब पराय आश्रित हो गया। ये एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे कई उदाहरण हो सकते हैं। पहले वस्त्रों का प्रक्षालन हाथ से होता था, अब उसके लिए भी मशीन आ गई। पहले बर्तन का प्रक्षालन, जो आपके पात्र है जिसमें भोजन बनता है या जिसमें भोजन करते हो, वो जो बर्तन है वो सब हाथ से धुलते थे। अभी कई कई स्थानों पर उनके लिए भी मशीनें देखने में आ रही। मतलब एक व्यक्ति जो है मशीनों के युग के अंदर बंध गया और उन मशीनों के आदी हो गया, परतंत्र हो गया। सुख सुविधाएं उपलब्ध जैसे जैसे होती जाती है वैसे वैसे जीव परतंत्रता में आबद्ध हो जाता है। परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर कैसे आना है उसका वर्णन इस अध्ययन के अंतर्गत आप सुनेंगे। 18वें अध्ययन में बुद्ध बोधित संजय मुनि के जीवन वृत्त का वर्णन किया गया था
और प्रस्तुत इस 19वें अध्ययन में मृगापुत्र की मुनिचर्या का वर्णन है, जो स्वयं बुद्ध हुए हैं। जो संजय मुनि है वो बुद्ध बोधि थे, यानी कोई बुद्ध पुरुष ने उनको बोध दिया, गर्दभाली आचार्य ने उनको बोध दिया, उनको बोध लगा, उनके भीतर में वैराग्य जागा और दीक्षित हुए, उसको बुद्ध बोधित कहते हैं। स्वयं बुद्ध जो भीतर से ही जो है उसके भीतर में वैराग्य की भावना जग जाए, तो ये जो मृगापुत्र है वो स्वयं बुद्ध है। स्वयं बुद्ध मृगापुत्र का जीवन उल्लिखित है। राजा संजय ने मिले हुए राज सिंहासन को विरक्त होने पर छोड़ा था, जबकि मृगापुत्र न प्राप्त होने वाली राजसत्ता को छोड़ रहा है। राजा संजय को केसर उद्यान में बोध प्राप्त हुआ था, मृगापुत्र को श्रृंगारपूर्ण राजमहल में बोध प्राप्त हुआ। राजा संजय को सुसाधु की संगति से विरक्ति हुई, मृगापुत्र को दूर से आते हुए किसी सुसाधु के दर्शन करने से कल्याण मार्ग का बोध प्राप्त हुआ। राजा संजय घर में स्वतंत्र था, इसी कारण उसे किसी के साथ प्रश्नोत्तर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि मृगापुत्र माता पिता की विद्यमानता में उनकी अनुमति प्राप्त कर दीक्षित हुए। माता पिता ने मृगापुत्र की दृढ़ प्रतिज्ञा से तथा ज्ञान भरे उत्तरों से प्रभावित होकर दीक्षा की आज्ञा प्रदान की। राजा जो है संजय था वो अपने आप में राजा था, उसको किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, तो उसने अपने बड़े बेटे को राज दिया और स्वयं दीक्षित हो गया। परंतु मृगापुत्र जो है वो गृहस्थ में है, उसके ऊपर माता पिता है, उसे माता पिता से पूछना आवश्यक है। अब माता पिता से पूछते हैं तो माता पिता भी उसकी परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास होता है तभी कहीं जाकर उसे दीक्षा की आज्ञा मिलती है। इस अध्ययन का नामकरण करते हुए सूत्रकार ने दीर्घदर्शिता से काम लिया है। यद्यपि मृगापुत्र का नाम बलश्री था, तथापि राजा बलभद्र की पटरानी मृगा थी, उसका परम प्रिय पुत्र होने से लोगों में मृगापुत्र के नाम से वह विख्यात हुआ। राजा बलभद्र मृगापुत्र के पिता का नाम, माता का नाम था मृगावती और उसका जन्म नाम बलश्री रखा गया था, परंतु मृगा का पुत्र ऐसा मृगापुत्र यह नाम उसका विख्यात हुआ। जिसने अपने नाम के साथ अपनी माता को भी प्रसिद्ध किया, अथवा जिस पुत्र ने अपनी अंतिम माता मृगा को ही रखा है, भविष्य में अन्य किसी को माता नहीं बनाया, उसको भी मृगापुत्र कहते हैं। उसने साधु बनकर भी मृगचर्या को ही अंगीकार किया था। मृग शाकाहारी, वन विहारी और सात्विक प्रवृत्ति वाला होता है। मृग यानी हिरण, हिरण जो है शाकाहारी है, सात्विक प्रवृत्ति वाला है और वन विहारी है। उसमें 7 ऐसी विशेषताएं होती है जिनकी तुलना साधु से की जा सकती है। 7 विशेषताएं यहाँ दी है जो हिरण में और साधु में पाई जाती है। जैसे मृग हिरण सिंह से सदैव भयभीत रहता है, वैसे ही साधु भी प्रमाद एवं हिंसा आदि पाप क्रियाओं से भयभीत रहता है। दूसरा बताया, जैसे मृग जिस घास पर से निकलता है उस घास को वह नहीं खाता, वैसे ही साधु भी सदोष आहार ग्रहण नहीं करता। साधु जिसकी आज्ञा लेकर के घर में रुकता है, किसी के घर में अगर वो रुके तो उसको शय्यातर का आहार पानी लेना नहीं कलपता। जिसके घर में रहे, क्यों नहीं कलपता? तो उसके लिए कहा कि उसके घर में आप पहले तो उससे स्थान ले रहे हो, फिर आहार पानी भी लोगे तो उसके ऊपर और अधिक बोझ डल जाएगा, और हमको बोझ नहीं डालना है। भंवरे की तरह, गाय की तरह थोड़ा थोड़ा कर करके तो उस घर को टाल दो। भगवान ने कहा कि उस घर से आहार नहीं लेना जिस घर में आप रुके हो। ऐसे मृग जिस घास पर से निकलता है उस घास को वह नहीं खाता। जिस तरह मृग स्वस्थ होने पर एक स्थान में नहीं रहता, उसी तरह साधु भी बिना कारण एक स्थान में ना रहे, कल्प की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करे, क्षेत्र मोह के दलदल में ना फंसे। जैसे मृग रुग्ण होने पर औषधि की अपेक्षा नहीं रखता, किसी से सेवा की कामना नहीं करता, वैसे ही साधु भी उत्सर्ग मार्ग का अवलंबन लेकर अस्वस्थ होने पर न दवा का उपयोग करता है न किसी से सेवा लेता है। वह सदैव स्वावलंबी रहता है, परावलंबी रहता है। साधु को कहा अगर कोई रोग आया है और उसको सहन कर सकता है तो पहले सहन करे, उसको समता के साथ सहन करे, और दवा भी लेनी पड़े तो ऐसा समझे कि हाँ मुझे संयम पालन के लिए इसकी आवश्यकता है इसलिए ले रहा हूँ। जैसे स्वस्थ हो जाए वापस दवा का त्याग कर दे। बीमार हो जाए तो किसी की सेवा ना ले, स्वयं स्वावलंबी बने। जैसे मृग रोग आदि के उत्पन्न होने पर एक स्थान में कहीं ठहर जाता है, वैसे ही साधु भी रोग या बुढ़ापा आने पर एक क्षेत्र में ठहर जाता है। जैसे मृग सरोग होने पर अपने साथियों की सहायता नहीं चाहता, वैसे ही साधु भी अपने संबंधियों की तथा गृहस्थों की शरण नहीं लेता,
न सहायता की अपेक्षा करता है। जैसे मृग निरोग होने पर उस स्थान में बैठा नहीं रहता बल्कि उसे छोड़कर अन्यत्र कहीं चला जाता है, वैसे ही साधु भी रोग आदि से मुक्ति होते ही ग्रामानुग्राम विहार करने लगता है। मृग जैसी चर्या करने वाले साधु की वृत्ति को मृगचारिका कहते हैं। इस अध्ययन में मृगापुत्र के वृत्तांत की प्रधानता होने से इसे मृगापुत्रीय नाम दिया गया है। समवायांग सूत्र के 36वें समवाय में भी इस अध्ययन का नाम मृगचारिया अर्थात मृगचारिका दिया गया है, जो इस अध्ययन के प्रतिपाद्य विषय को स्पष्ट करता है। अतः इस अध्ययन के मृगापुत्रीय और मृगचारिका ये दोनों ही नाम सार्थक है। एक तो है मृगा का पुत्र इसलिए मृगापुत्र, और दूसरा मृगचारिका या मृगचारिया, तो उसका मतलब है मृग जैसी चर्या करने वाला, हिरण की भांति रहने वाला। तो ये दोनों ही नाम सार्थक है। क्या कहानी है मृगापुत्र के जीवन की? कहते हैं तीर्थंकर महावीर के युग में सुग्रीव नाम का एक रमणीक नगर था। सुग्रीव नाम का नगर था, उसमें राजा बलभद्र राज्य करते थे। उनकी पटरानी का नाम था मृगावती। उसने एक होनहार पुण्यशील पुत्र रत्न को जन्म दिया। माता पिता ने उसका नाम बलश्री रखा। आगे चलकर वह बलश्री की अपेक्षा मृगापुत्र के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुआ। जब मृगापुत्र यौवन को प्राप्त हुआ तब उसका पाणी ग्रहण अनेक राजकन्याओं के साथ हुआ। जन्म हुआ है, नाम बलश्री रखा, परंतु मृगा का पुत्र था इसलिए उसका नाम मृगापुत्र अधिक प्रसिद्ध हुआ। जब वह यौवन को प्राप्त हुआ तो उसका पाणी ग्रहण यानी विवाह अनेक राजकन्याओं के साथ हुआ। एक बार वह अपनी पत्नियों के साथ राजभवन की खिड़की में बैठा हुआ क्रीड़ाएं कर रहा था। राजभवन बड़ा सा, उसकी खिड़की में बैठा बैठा अपनी पत्नियों के साथ क्रीड़ा यानी खेल खेल रहा है। राजमार्ग पर लोगों का आवागमन चल रहा था। कोई उत्सव का दिन था, अतः राजमार्ग संगीत मंडलियों से तथा नर्तकियों से विशेष आकर्षक बना हुआ था। उत्सव के दिन पर अक्सर लोग अपने घरों के बाहर बहुत सारी सजावट करते हैं। देखो अब दिवाली आने वाली है, लोग अपने घरों को सजाने लग गए, सफाई करने लग गए, कुछ लाइटें वगैरह लगाने लग गए। तो वो समय में भी उत्सव के दिनों में विशेष आकर्षण रहता था। संगीत मंडलियाँ चलती थी, नर्तकियाँ नृत्य करती थी। अकस्मात युवराज मृगापुत्र की दृष्टि राजमार्ग पर उस ओर गई जिधर से एक निर्ग्रंथ इरिया समिति का ध्यान रखते हुए शांत मन से चले आ रहे थे। कहाँ बैठा है? अपने राजभवन की खिड़की में बैठा हुआ है, खिड़की के पास बैठा हुआ है। पत्नियां सब साथ में बैठी है और बैठे हुए जो है उनका आपस में क्रीड़ा चल रही है। वो खिड़की से देखता है बाहर बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, संगीत गा रहे हैं, इस तरह का वातावरण है। और अचानक उसकी दृष्टि पड़ी कि एक साधु निर्ग्रंथ इरिया समिति से युक्त यानी नीचे अपने शरीर प्रमाण भूमि को देख करके चलते हुए आ रहे थे। निर्ग्रंथ महामुनि को देखते ही मृगापुत्र के पूर्व जन्मों के संस्कार उद्बुद्ध हो गए। आपने और मैंने कितनी बार हमने संतों के दर्शन किए हैं। उस मृगापुत्र ने प्रथम बार मुनि को देखा और देखते ही पूर्व जन्म के संस्कार उद्बुद्ध हो गए। वे अत्यंत गंभीर होकर मुनि को देखने लग गए, देखते ही रह गए। यद्यपि तपस्या से उस मुनि का शरीर कृश हो रहा था, फिर भी उनका तेज सूर्य के समान देदीप्यमान था। युवराज मृगापुत्र अनिमेष दृष्टि से देखता रहा। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए उस मुनि को देखते रहे और मन ही मन सोचते हैं, मैंने ऐसा रूप पहले भी कभी देखा है, अवश्य देखा है, कहीं न कहीं मैंने ये रूप देखा है। कहते हैं विचारों की उच्चता और भावना की प्रबलता के फलस्वरूप मति ज्ञानावरणीय कर्म प्रकृति का विशेष क्षयोपशम हुआ और मोहनीय कर्म उपशांत हुआ। अतः उन्हें जाति स्मरण ज्ञान की उपलब्धि हुई। आपने और मैंने कितनी बार संतों के दर्शन किए? बहुत बार, रोज करते हैं, 2-4 बार तो हो ही जाते हैं, है ना। फिर भी ऐसा ज्ञानावरणीय कर्म हमारा निर्मल विमल नहीं हो रहा है। ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु मिले हैं जिनके हम चरण सन्निधि में रह रहे हैं, फिर भी ऐसा नहीं। और वो समय कैसा समय था, मुनि को देखा दूर से, अभी तो पास में भी नहीं गया है, दूर से देखा है। मैंने ऐसे मुनि पहले कभी देखे हैं। केवल ये चिंतन चलता है, चिंतन की धारा इतनी प्रगाढ़ होती है, अपलक बिना पलक झपकाए मुनि को देखते 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 जाति स्मरण ज्ञान हो जाता है। पूर्व भव की सारी घटनाएं प्रत्यक्ष हो गई। उसने जान लिया कि पूर्व भव में मुझे भी इसी वेश में संयम और तप की आराधना करने का सुअवसर मिला था। इस अनुभूति से मन वैराग्य से भर गया। अब उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने जान लिया कि संसार में कुछ नहीं है, पूर्व भव में भी मैं दीक्षित था, तो
इतना मात्र देखने से ही उसका मन वैराग्य से भर गया। मृगापुत्र अपने माता पिता के पास आता है, आकर के माता पिता से कहता है, हे माता पिता, यह शरीर अनित्य है, अशुचि पदार्थों का भंडार है और दुख एवं क्लेशों का भाजन है, अतः मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे अब इन भोग विलासों में कोई रस नहीं रहा, न शरीर पर कोई आसक्ति ही रही है। माता पिता के पास आकर के कहता है, शरीर अनित्य है, इसमें कुछ नहीं है, अशुचि भरी हुई है, दुख है, क्लेश है और इन भोग विलासों में मुझे कोई रस नहीं है, ना शरीर पर आसक्ति है, अतः मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। जिस शरीर को तथा चेतन और अचेतन पदार्थों को आज या कल छोड़ना है, उन्हें मैं अभी ही छोड़ देना चाहता हूँ। कुछ दिन पूर्व आचार्य भगवान ने प्रवचन में फरमाया था कि वो गौतम बुद्ध जब गृहस्थ अवस्था में थे, जा रहे थे, रास्ते में देखा एक वृद्ध पुरुष को लाठी टेकते हुए आते हुए। सारथी को पूछा, ये कौन है? बोले, ये वृद्ध है। तो उन्होंने कहा, अरे ये वृद्ध हो गया तो मैं भी वृद्ध होऊंगा? कहते, हाँ महाराज, पर अभी नहीं, 50-60 साल बाद। बोले, 50 साल बाद होना है तो आज से शुरू हो गया। उनको वैसे वैराग्य जागा। ये भी यही कह रहा है कि चेतन अचेतन पदार्थ आज नहीं तो कल छोड़ना। आप और हम ये सब जानते हैं, अंदर में ज्ञान है कि सब छोड़ के जाना है, सब यहीं रह जाना है, फिर भी वैसा वैराग्य नहीं जागता। उन्हें मैं अभी ही छोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि संसार में दुख ही दुख है। जन्म का दुख, मरण का दुख, बुढ़ापे का दुख, रोग और आतंक का दुख, अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग दुख, आध्यात्मिक दुख, भौतिक दुख, दैविक दुख, इस प्रकार अनेक दुखों से यह जीवन परिव्याप्त है। सारे भोग आपात, मधुर एवं भद्र है, किंतु उनका अंतिम परिणाम दुख एवं कटुतापूर्ण ही है। कहते हैं संसार में दुख ही दुख है। आज हमको वो भले ही सुख लग रहे हैं, परंतु आगे चल करके उनका परिणाम दुख भरा ही है। अंतिम परिणाम दुख एवं कटुतापूर्ण यानी कड़वा ही है। माता पिता को वो इस तरह कहता है तो माता पिता कहते, बेटा साधुता का पालन करना अति कठिन है। क्या कहते हैं माता पिता? संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। मृगा पुत्र को ज्ञान हुआ था, पूर्व जन्म का भान हुआ था, मुनि को देखा जाना तभी था, मैंने भी संयम किया रमन है। संयम की बात करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। माता मृगा ने था समझाया, तरह तरह का भय भी दिखाया, मृगा पुत्र ने कहा है माता, नरकों का दुख भी किया सहन है। संयम की बात करना सरल है, संयम का पालन स्वर्गों के सुख भी मिले बहुत है, भोगों को भोगा हुई न तृप्ति, अक्षय सुख है मुक्ति में माता, जाना वही है मिटाना भ्रमण है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संकटों से कायर है डरते, वीर योद्धा आगे है बढ़ते, मुझको है बढ़ना निर्भय हो आगे, जहाँ से वापिस न आवागमन है। संयम की बातें करना सरल है, संयम का पालन अति कठिन है। संयम की बातें
करना सरल है, संयम का पालन अति। माँ कहती है बेटा बात तो तू कर रहा है कि मुझे दीक्षा लेनी है, पर तुझे पता है दीक्षा क्या होती है? साधुता का पालन अति कठिन है। तेरे जैसे महलों में पले हुओं के लिए तो विशेष रूप से कठिनतम है। उससे भी बढ़कर यौवन अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन विशेष कठिन है। मुनि को सैकड़ों हजारों गुण धारण करने होते हैं। उसे जीवन भर के लिए सर्वांगीण एवं पूर्ण अहिंसा व्रत को धारण करना, सर्वथा मृषावाद का विवर्जन करना, अचौर्य व्रत का पूर्णतया पालन करना, एकांतिक एवं आत्यंतिक कुशील का परित्याग, परिग्रह का त्याग, मूर्छा एवं आसक्ति से विरक्ति, खाने पीने आदि की कोई भी वस्तु न रात को खानी है, न उन पदार्थों का संग्रह करना है, आदि कठिनतम नियमों का पालन करना होता है। ये सभी महाव्रत दुश्चर एवं दुराराध्य है। दिखने में जितने सुंदर लगते हैं, पालने में उतने ही कठिन है। जैसे हीरा दिखने में छोटा लगता है किंतु वजन में गुरु होता है, मूल्य में महान होता है, वैसे ही व्रत देखने में कहने में आसान है किंतु पालन करने में कठोर है। कौन कह रहा है? माता मृगावती अपने पुत्र से कह रही है, बेटा साधु की बातें तो तू कर रहा है, परंतु साधुता का पालन बहुत कठिन है। रात्रि भोजन के त्याग सहित 5 महाव्रत महान हैं। इनकी आराधना करना परम वीरों का काम है, साधारण लोगों का नहीं। पालन में अनेकों कष्ट सहने पड़ते हैं। याचना और अलाभ ये दोनों परिसर दुस्सह्य है। साधु वृत्ति परिमित काल के लिए नहीं, प्रत्युत जीवन भर के लिए होती है। साधु ऐसा नहीं कि आज साधु बन गए और काम हो गया, ऐसा नहीं। साधु वृत्ति जीवन भर के लिए है। इसका पालन करना लोहे के चने चबाने के समान दुष्कर है। इस तरह माता पिता उस अपने आत्मज मृगापुत्र को समझा रहे हैं। मृगापुत्र के माता पिता अपने आत्मज को मोहजाल में तथा भौतिक सुखों के मध्य रखना चाहते थे। दूसरी बात यह है कि जिसका जीवन रंग महलों में विकसित हुआ हो, जिसके चारों ओर भोग सामग्री बिखरी हो, जिसने कभी उपवास भी न किया हो, जो कभी नंगे पैर न चला हो, जिसने भूख प्यास सर्दी गर्मी का परिसह न देखा हो, जिसे गाली गलोच मारपीट सहने का भी काम न पड़ा हो, जो फूलों की सेज पर या मखमल के गद्दों पर आराम करने वाला हो, वह भूशैया पर कैसे सो सकता है? इन सब कारणों से माता पिता मृगापुत्र को सावधान कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि इसको साधुवृत्ति का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वस्तुतः देखा जाए तो ये सब कठिनाइयां उनके लिए है जो बिना किसी वैराग्य के बहकावे में आकर देखा देखी साधुवृत्ति ग्रहण कर लेते हैं। जिसने जाति स्मरण के ज्ञान द्वारा सपक्ष और विपक्ष को जान लिया हो, उसके लिए संयम कठिन नहीं है। उसको तो जाति स्मरण ज्ञान हुआ था, उसने ये जान लिया था कि पूर्व भव में मैंने भी संयम का पालन किया है। जिस विरक्तात्मा को मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान है, बंध और बंध के हेतुओं का ज्ञान है, जिसके अंतःकरण में संयम और साधना के प्रति दृढ़ निष्ठा है, जिसकी वैराग्य भावना परिपक्व है, जिसने लक्ष्य प्राप्ति में बाधक एवं विरोधी तत्वों को समझ लिया है, जो प्रतिक्षण अप्रमत्त है, उसके लिए संयम और तप कोई कठिन नहीं। कोई भी परिसर उपसर्ग आदि लक्ष्य प्राप्ति में अवरोधक नहीं हो सकता। मृगापुत्र जाति स्मरण को उपलब्ध हो चुके थे, अतः उनका विचलित होना असंभव ही था। प्राचीन काल में जो युक्ति संगत बातें बतलाकर वैरागी को समझाया जाता था, वह समझने और समझाने की पद्धति सर्वथा उचित थी। संसारी लोग उन्हें संयमीय दुरूहता दिखाकर मोहजाल में फंसाने का प्रयास करते थे और वैरागी मनोवैज्ञानिक विधि से दृढ़तापूर्वक उत्तर देकर उन्हें निरुत्तर कर दिया करते थे। यह भी एक आवश्यक क्रिया थी। मुझे ऐसा लगता है कि जिसको दीक्षा लेनी है और उस दीक्षार्थी की जितनी घर में परीक्षा हो जाए ना, वो बहुत अच्छा है। घर में अधिक परीक्षा होगी तो वो दृढ़ता के साथ संयम पालेगा, उसे संयम की महत्ता समझ में आएगी। और उसकी परीक्षा नहीं हुई और साधारण रूप में उसको वो मिल गया तो उसको उसकी कीमत नहीं होती। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। हम यहाँ हैं, आचार्य भगवान यहाँ विराज रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आप सबको प्रतिदिन दर्शन होते हैं, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। जब आप आओ और भगवान की अनुकूलता हो, भगवान बाहर विराज रहे हो, तो आपको दर्शन हो जाते हैं, मंगल पाठ भी मिल जाता है। अब यही दर्शन का महत्व उससे पूछो जो 1000 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर से आया है, उसको दर्शन करने हैं, आगे उसका ट्रेन का टाइम है, फ्लाइट का टाइम है, उसको वापस जाना है और भगवान साधना में है, उस समय में उसको दर्शन नहीं हो, फिर उसको कितना मन के अंदर लगता है। जो चीज़ हमको आसानी से मिल गई है उसकी हमको कीमत बहुत कम होती है।
और जो चीज़ मुश्किल से मिलती है उसका महत्व समझ करके मिलती है, फिर उसका महत्व हमें पता चलता है। ऐसी संयम के पूर्व परीक्षा होनी अति आवश्यक है। वैरागी की उसके परिवारजन जो परीक्षा लेते हैं उसका वैराग्य कितना सुदृढ़ है यह देखा जाता है, और उस समय में अगर भावना सुदृढ़ होगी तो निश्चित रूप से वो संयम के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। भगवान अनेक बार फरमा चुके हैं कि घर में आज्ञा मांगते मांगते उनको 10 साल लग गए। 10 साल किसको कहते हैं? 10 साल माता पिता, ताया ताई, दादा दादी सबके सामने बस एक ही बात, मुझे दीक्षा लेनी है, और वो हर बार कुछ ना कुछ टाल देते, हर बार कुछ ना कुछ। ऐसे 10 साल वैराग्य जिसका पका हो उसको संयम में कितना आनंद आएगा, उसको संयम की कितनी महत्ता समझेगी। तो उस समय में वो जो संयम, जो आज्ञा का काल है, उस काल में हमारी जहाँ पर परीक्षा होती है वहाँ परिपक्वता भी बनती जाती है। तो इस तरह वह पूर्ण दृढ़ भावना के साथ जो है आगे बढ़ता है। जो कार्य पारस्परिक सद्भावना में विचारपूर्वक किया जाता है उससे दोनों पक्षों को कोई खेद नहीं होता, इसलिए वैरागी माता पिता की अनुमति के बिना दीक्षित नहीं होते थे। आजकल माता पिता या भाई बंधु वैरागी को ज्ञानपूर्वक नहीं, मारपीट करके या नज़रबंद रखकर समझाने का प्रयास करते हैं, जो नीति से सर्वथा प्रतिकूल होता है। प्रतिकूल नीति से समझाने की चेष्टा व्यर्थ ही प्रतीत होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि न समझाने वालों को कुछ ज्ञान है न समझने वालों को, किंतु प्रतिकूल वातावरण में भी सच्चे वैरागी अपने निश्चय में सफल हो जाते हैं। सच्चे वैरागी न किसी प्रलोभन में फंसते हैं, न भयंकर यातना देने से वे फिसलते हैं। मृगापुत्र का परिचय आपने जाना, मुनि दर्शन जाना, जाति स्मरण ज्ञान से पूर्व भव की स्मृति जानी। मृगापुत्र द्वारा माता पिता से प्रवज्जा ग्रहण करने की अनुमति के लिए निवेदन, जीवन की अनित्यता और काम भोगों की कटु परिणामों का वर्णन, धर्महीन जीवन की दुखमयता, किंपाक फल की तरह ऐन्द्रियक सुखों के दुखरूप परिणाम की अभिव्यक्ति आदि विषयों का वर्णन इस अध्ययन में किया गया है। यह भी बताया गया है कि पाथेय के बिना लंबे मार्ग को तय करना जैसे दुष्कर है, वैसे ही धर्मरहित जीव का परलोक गमन दुष्कर होता है। जैसे लंबे मार्ग को पाथेय सहित होकर सुविधा के साथ तय किया जा सकता है, वैसे ही धर्मरूप संबल को साथ लेकर जीव का परलोक गमन सुखकर होता है। घर में आग लगने पर जैसे गृहस्वामी सावधानी से सार सार वस्तुएं निकाल लेता है, आग लगी है तो फिर आप ये सोचते हो कि कपड़ा उठा लो, सबसे पहले क्या सोचते हो? ज्वेलरी, पैसा, जो बहुमूल्य चीजें हैं पहले वो निकालू बाहर, बाद में बाकी सब बातें। तो वही कह रहे हैं कि जैसे आग लगने पर गृहस्वामी सावधानी से सार सार वस्तुएं निकाल लेता है, वैसे ही यह लोक जन्म जरा मरण आदि दुखों की आग से परिव्याप्त है। सच्चा साधक ज्ञान दर्शन चारित्र से संपन्न होकर इस भयंकर अग्नि से अपना आत्मधन सुरक्षित निकाल लेता है। माता पिता द्वारा मृगापुत्र को यह भी समझाया गया कि साधु धर्म के 5 महाव्रतों का पालन, रात्रि भोजन का त्याग, असह्य परिश्रमों का सहना, कबूतर के समान दोष भीरुवृत्ति, दारुण केशलोच के कष्ट और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन घोर कष्टकारी है। हे पुत्र, कहाँ तुम्हारी सुकुमारता और कहाँ साधु वृत्ति की कठोरता। जिस दिशा से गंगा महानदी आ रही है उसी दिशा की ओर तैरकर जाना है। जैसे कठिन होता है, जैसे नीरस रेत के कवल को खाना कष्टकारी होता है, जैसे लोहे के चने चबाना कठिन होता है, जैसे अग्नि शिखा को पीना कठिन है, वैसे ही ज्ञान बल, श्रद्धा बल, अभय बल, उत्साह बल, लज्जा बल आदि बलों से हीन व्यक्ति साधु वृत्ति का पालन नहीं कर सकते। मेरू पर्वत को तराजू से तोलना तथा समुद्र को भुजाओं से तैरना जैसे कठिन है, वैसे ही संयम का पालन करना कठिन ही नहीं बल्कि अति कठिन है। कौन कह रहे हैं? माता पिता मृगापुत्र को समझा रहे हैं। ये कठिनताएं सारी बाह्य रूप से है। आचार्य भगवान के चरणों में रहकर साधना करते हुए ये जाना कि प्रत्येक समय में कर्म का बंधन हो रहा है। आश्रव मार्ग खुले हैं कर्म के आने के, उनको रोकना, संवर करना प्रत्येक श्वास प्रत्येक समय में, ये सबसे कठिन है। बाकी सब तो प्रैक्टिस की बात है। भगवान ने पर्युषण में बताया था कि लोच करना पहले बहुत मुश्किल लगता था, अब एक आसान सी बात हो गई, घंटे भर में लोच हो जाती है। पैदल चलना शुरू में सबको ही कठिन लगता है, बाद में चलने लग जाओ तो कुछ पता नहीं चलता है कैसे राहत तय हो जाती है। ये सब बातें इतनी कठिनता नहीं है, ये तो एक प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस से आ जाती है। कठिनता है प्रत्येक श्वास के साथ
आत्मरमण करते हुए किस तरह कर्मों के आश्रव को रोका जाए, किस तरह संवरमय जीवन जिया जाए, ये सबसे अधिक दुष्कर है। मृगापुत्र ने माता पिता की युक्तियों का प्रतिकार करते हुए, जिसके अंतःकरण में न ऐहिक सुखों की कामना है न पारलौकिक सुखों की इच्छा है, उसके लिए संयम कठिन नहीं है। वो माता पिता को कहता है, माता पिता ये दुख तो कुछ भी नहीं है, मैंने नरकों के अनंत दुख भोगे हैं। आपको पता याद है, भगवान की वाणी है, हम सब नरकों में जाके आए, एक बार नहीं अनंत बार हमारा वहाँ जन्म मरण हुआ है, अनंत बार, किसी को याद नहीं है। गर्भ की पीड़ा जिस बालक ने भोगी है, वो बालक ने भी भोगी है, प्रसव के समय माता ने भी पीड़ा भोगी है, पर ना माता को याद है ना पुत्र को याद है। तो वो पीड़ा याद नहीं, वो पीड़ा याद नहीं। वो पुत्र कह रहा है मृगापुत्र की इससे अधिक महायातनाएं मैंने नरकों में सहन की है। कष्ट अभिव्यक्ति के असमर्थता में पशु गति में पराधीन होकर नाना कष्ट सहन किए। जो बाहर कुत्ते घूम रहे हैं, तिर्यंच पशु जितने हैं, उनको भी तो कितना दुख है, परंतु वो किसी को बता नहीं सकते हैं, या वो अपनी भाषा में बोलते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है। इतने कष्ट हैं, उन सब की अपेक्षा 22 प्रकार के परिचय उपसर्ग नगण्य हैं। पूर्व जन्म से ही मुझे कष्ट सहन करने का अभ्यास है। मानव महालाभ के लिए अल्प सुखों को छोड़ ही देता है, तरह तरह के दुखों को भी सहज सह लेता है। माता पिता ने उसे पुनः समझाया कि इन सब कठिनाइयों में सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि मुनिवृत्ति का पालन करते हुए यदि कभी असाध्य दुसाध्य रोग उत्पन्न हो जाए तो उसकी चिकित्सा कराने की मन से भी इच्छा नहीं करनी होती। ऐसी स्थिति में तू क्या करेगा? वो जमाना था जब मुनि इलाज नहीं कराते थे। वर्तमान समय में तो थोड़ा कुछ हो जाए तो डॉक्टर भी आ जाते हैं, इलाज भी हो जाता है। उस समय में इलाज नहीं हुआ करते थे। जिनकल्पी मुनि जैसे तीर्थंकर परमात्मा रहते हैं वैसे ही रहा करते थे। कहते हैं पाँव में कांटा चुभ जाए तो स्वयं अपने हाथ से कांटा नहीं निकालते थे, आँख में एक तिनका चला जाए तो अपने हाथ से तिनका नहीं, ऐसे जिनकल्पी मुनि हुआ करते थे। उस समय में कोई चिकित्सा होती ही नहीं थी। तो माँ कह रही है ऐसी स्थिति में तू क्या करेगा? तब मृगापुत्र कहता है माता पिता आपका कहना ठीक है, आप यह सोचिए जंगल में मृगों एवं पक्षियों का उपचार कौन करता है? जो जंगल में हरिण रहते हैं वो भी तो बीमार होते होंगे, पशु पक्षी, उनका उपचार कौन करता है? जैसे जंगल में मृग एकाकी विहार करता है वैसे ही मैं भी राग द्वेष आदि विकारों से रहित होकर संयम और तप की आराधना करूंगा। किसी महावन में रहते हुए यदि कभी मृग अस्वस्थ हो जाता है उस समय उसकी कौन चिकित्सा करता है, कौन उसे औषधि देता है, कौन अन्न पानी ला कर देता है? जब वह स्वस्थ हो जाता है तब स्वयं ही घास चरने चल देता है, जलाशय में जाकर पानी पीता है। जैसे मृग एकाकी रहता है वैसे ही मैं भी मृगचर्या करूंगा। इस तरह मृगापुत्र ने अपना जीवन बिताने का संकल्प बताया, दृढ़ता व्यक्त की है। माता पिता द्वारा अनुमति मिल जाने पर मृगापुत्र ने प्रवज्जा ग्रहण कर ली और अत्यंत दृढ़ता से रत्नत्रय की आराधना की। सभी तरह के मोह ममत्व का छेदन किया, सब जीवों में संभाव लेकर आए। त्रस और स्थावर जीवों में समता, लाभ हानि में, सुख दुख में, जीवन मरण में, निंदा प्रशंसा में, मान अपमान में संभाव से आराधना की। बहुत बड़ी बात है। देखो जब कोई लाभ होता है तब तो अच्छा लगता है, परंतु हानि हो तो बड़ा दुख होता है। सुख आता है बहुत अच्छा लगता है, परंतु दुख में मन विचलित हो जाता है। जीवन जो चल रहा है वो अच्छा है, परंतु कोई रोग उत्पन्न हो जाए, अचानक कोई परेशानी हो जाए तो अंतर में कहीं ना कहीं 1% के लिए ज़्यादा ही होता होगा। 1% तो एक कहने की बात है, पर कहीं ना कहीं मन के अंदर में आर्त ध्यान सा आ जाता है। निंदा कोई करता है तब भी दुख होता है, मान अपमान होता है तब भी समता नहीं रहती है। और ये आराधना साधु को करनी है, कैसी भी परिस्थिति हो उसमें वह समता में रहे। अशुभ क्रियाओं से निवृत्ति और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करते हुए बहुत वर्षों तक संयमी जीवन का पालन कर अंत में 1 मास की संलेखना करके कर्मों पर एकांतिक और आत्यंतिक विजय पाकर परमात्मा पद को प्राप्त किया। अंत में सूत्रकार ने 3 गाथाओं द्वारा भव्य जीवों को मृगापुत्र के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरणा दी है। आगे बताया है कि दीक्षार्थी को मृगापुत्र की तरह अपने संकल्पों में दृढ़ रहना चाहिए। उसके लिए उत्सर्ग मार्ग का ही अनुसरण करना अनिवार्य है। आपवादिक स्थिति का अनुसरण करना दुर्बलता है और अनुशासनहीन बनकर मनमानी करते रहना स्वच्छंदता है। साधु जीवन में प्रचार संहिता की मुख्यता नहीं, आचार संहिता की प्रधानता है। बहुत सुंदर लाइन शमन जी महाराज कहते हैं, आचार्य भगवान आत्माराम जी महाराज साहब कहा करते थे कि साधु किसके लिए बने हैं? अपने आत्मकल्याण के लिए, लोगों के आत्मकल्याण के लिए नहीं। वर्तमान में प्रचार की प्रमुखता हो गई, आचार जो है वो छूट गया, यानी आचरण में तो कुछ आया नहीं।
लोगों को बताए जा रहे हैं। मराठी में एक कहावत है, लोका सांगे ब्रह्म ज्ञान आपण मात्र कोरडे पाषाण, यानी आप तो खुद जो है सूखे पत्थर हो और लोगों को ब्रह्म ज्ञान बता रहे हो। तो ऐसा नहीं, सर्वप्रथम अपने जीवन में लाना है। हमने जिसके लिए घर बार त्यागा है वो आचरण हमारे जीवन में आना चाहिए। दीक्षार्थी दीक्षा लेते समय प्रचार की प्रतिज्ञा नहीं करता, आचार की प्रतिज्ञा करता है। आचार एवं अनुशासन से हीन होकर प्रचार करना महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। सच्चा साधु आचार मर्यादा में तथा अनुशासन में रहकर आचार एवं अनुशासन का ही सुदृढ़ता से पालन करता है, क्योंकि वाणी की अपेक्षा आचार का तथा अनुशासन का अधिक प्रभाव पड़ता है। ये मृगापुत्र जिसने अपने माता पिता को तरह तरह से समझाया और माँ से क्या कहता है, हे माँ तू किस देह की चिंता कर रही है, किस घर परिवार की चिंता कर रही है। इन मृगापुत्र की भावना आती है अन्यत्व भावना। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये पर है परिजन लो यसु ज्ञानी, पर है परिजन। कहते हैं माता कोई अपना नहीं है, अपना कोई भी नहीं, शरीर ही अपना नहीं है तो दूसरे को किसको अपना माने। ये घर संपत्ति परिजन कोई साथ नहीं देता। एक छोटी सी बात, अगर आपका सर दर्द भी हो जाए ना तो पास में बैठा हुआ सर दबा सकता है, परंतु उस दर्द को समूल नष्ट नहीं कर सकता। आपके साता वेदनीय उदय में आएंगे वो दर्द नष्ट होगा, असाता वेदनीय है तो दर्द होगा ही होगा। तो कोई किसी का नहीं है, सब ये पर है, मैं जीवात्मा हूँ। इस तरह उसने अपने आप को जीवात्म भावों में लगा करके मुक्ति के मार्ग की ओर स्वयं को आगे बढ़ाया और इस तरह संयम की पालना की है। इस तरह उसने संयम की आराधना की है कि उसने उसी भाव में दूसरी कोई माता ना बनाते हुए उस मृगावती को, उस माता को अमर कर दिया, उसकी कुक्षी को रत्न कुक्षी बना दिया। उसने उसी जन्म में अपने सब कर्मों को क्षय करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया। वैराग्यवर्धक अध्ययन, जिस अध्ययन के अंतर्गत वैराग्य के बहुत सारे सूत्र आप सबको सुनने को मिले। इस भव में दुख भोग कर अनाथि मुनि प्रतिबुद्ध, पूर्व भव दुख स्मरण कर श्री मृगा पुत्र प्रतिबुद्ध। आज का विवेचन यही तक। आगमे तिविहे पन्नत्ते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तद्वयागमे एवा श्री श्रुत ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागे हुए ते में आलूम जम वैधम बच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पैहिणम मृणहिणम जोघिणम घोषिनम सुठुदिनम दुठपृच्छम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जाइयम। भणता गुणता विचारता ज्ञान ज्ञानवंत की आशातना की हो, जो में देवसी अय्यारो को तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम तत्समिच्छामि दुक्कडम। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर शनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान, अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। सुखद सहज ये वीर देशना, स्वयं नशे हर एक ऐषणा। क्षय होती है कर्म वेदना, निज पर का फिर भेद रहे ना। पठन मनन से बढ़ता जाए, पठन मनन से बढ़ता जाए आत्मज्ञान विज्ञान। अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। महावीर की मंगलवाणी, गाए संत मुनि सब ज्ञानी। भव भटकन से बचते प्राणी, जीव मात्र हित है कल्याणी। हर उलझन का छोर है इसमें, हर उलझन का छोर है इसमें, पाए शिव सोपान। अंतिम वीर देशनागान अंतिम। आचार्य भगवान पधारे हैं। महात्मा पुरुषों की सदाकाल विजय हो, महात्मा
जय हो विजय हो महात्मा पुरुषों की। बोलिए आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब की वंदना करेंगे। तीखु तो आया हीणम पया हीणम करें वंदामी नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयं चेयं पजुआसामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीणम पया करे वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुआसामि मथेन वंदामि। तीखु तो आया हीणं पया हीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पजुआसामि मथेन। उत्तराध्ययन सूत्र श्रवण से होता है उत्थान अंतिम वीर देशनागान अंतिम वीर देशनागान। मोह ममत्व के हटे आवरण मिटे तिमिर ज्ञान अंतिम वीर देशना। आज के सामूहिक प्रत्याख्यान के रूप में आज के लिए अभी से लेके कल के अनुष्ठान तक दूध विगय का त्याग, दूध का सेवन नहीं करेंगे। अपाणम वो सिरामी। आइए सुने श्रद्धा और भक्ति के साथ आचार्य भगवंत के मुखारविंद से जिनवाणी मंगलवाणी आचार्य भगवंत।